केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, एज आई प्रॉमिस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे जितने मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपके ये वाले कंपाउंड्स मिले, अलग अलग ईयर्स के हैं, तो मैंने सभी को एक जगह पे लिख लिया है और वहीं से नोट कर करके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड देखो बेटा, मैंने तो इसको ऐसे लिखा है, आप लोग अपनी कॉपी पे, मैं साइड में हो जाऊंगी, वीडियो को पॉज करें और ये 6 के 6 ऐसे पेज के ऊपर नोट करें। लेकिन करना क्या है, कंपाउंड लिखेंगे, उसके नीचे मिनिमम 3 लाइंस छोड़ेंगे, राइट। फिर इसको लिखेंगे, फिर 3-4 लाइंस छोड़ेंगे, या फिर ऐसा करो एक एक नोट करते चलो, क्योंकि कहीं कहीं मुझे मॉलिक्यूल को दोबारा लिखना है, तो बेटर है आप लोग एक एक नोट करें। ओके, फर्स्ट वाला नोट कीजिए। ओके, अब हमारा काम क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। और हमेशा याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके बाद उसके बाद आप उसकी नंबरिंग करते हो, तो नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप तो कितने सारे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में हम प्रेफरेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। तो कभी भी ऐसा मत करना कि मल्टीपल बॉन्ड हो और आप साइड चेन को प्रेफरेंस के चक्कर में नाम गलत कर लें, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो 1 2 3, डबल बॉन्ड को मिला नंबर 3, इधर से करते हो तो 1 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। आप नंबरिंग को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ये हमें देगा प्राइमरी सुफिक्स। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो किसी काम में नहीं आया, साइड में लटका हुआ है, इसको सर्कल में बंद कर दीजिए, कहीं भाग ना जाए। चलो नाम लिखें। वर्ड रूट टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट। प्राइमरी सुफिक्स 2 के ऊपर इन, नेचर ऑफ लिंकेज 2 इन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स है, नंबर 3 के ऊपर साइड में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो दिस इज 3 मिथाइल। चलो पूरा नाम सबसे पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स 3 मिथाइल, वर्ड रूट पेंट 2 ई। कभी भी पेंटीन 2 नहीं करना है, हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है। नेक्स्ट, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, क्योंकि नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। तो ये रहा डॉन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस जगह पे ये खड़ा होता है लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है ये, राइट। तो इसके कार्बन को मिला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब नंबर 3 पे आगे आगे 2 रास्ते, एक रास्ते पे जाते हैं तो 2 कार्बन हैं, ये 3 है तो इधर हो जाएगा 4 5, लेकिन अगर इधर को जाते हैं तो 4 5 6, तो हम लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करेंगे 4 5 6, ठीक है। अब ये साइड में लटक गया, चल भाई इसको भी हम पूछ लेते हैं, तेरा भी नाम लिख लेंगे। अब टोटल 6 कार्बन्स, तो वर्ड रूट हेक्स। प्राइमरी सुफिक्स सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड एन। सेकेंडरी सुफिक्स दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, COOH है ना, ओइक एसिड। प्रीफिक्स में कौन है भाई, नंबर 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, ठीक है। सबको इकट्ठा करो, सबसे पहले प्रीफिक्स, ओके 3 इथाइल, उसके बाद हेक्स एन, एन प्लस ओइक, तो आपको पता है ई ड्रॉप कर जाएगा, एन नोइक एसिड। ई के आगे वॉवल है, हेक्सेनोइक एसिड, इट विल बी द नेम, सिंपल। इनको आप जानते हो, मैंने करवाया था आपको, इसलिए मैं एक्सपेंड नहीं करूंगी, लेकिन आप अपनी कॉपी में एक्सपेंड करके लिख लेना। तो मैं कहीं से भी, पहले मैंने इधर से नंबरिंग की थी, आज मैं यहां से करने वाली हूं। 1 2 3 4 5। अब यहां देखो 1 और 2, 1 और 2, इस सर्कल में 2 कार्बन, इस सर्कल में 2 कार्बन, तो वर्ड रूट कितने हैं, पेंट 5। प्राइमरी सुफिक्स क्या है, एन, सारे सिंगली बॉन्डेड।
सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स नंबर 3 पे एक इथाइल, नंबर 3 पे दूसरा इथाइल। 2 कार्बन का मतलब इथ, 2 कार्बन का मतलब इथ, ठीक है। तो ये रहा 3,3 डाई इथाइल। पूरा नाम यहां लिख देती हूं। तो ये रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूं। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ठीक है। अब नंबर 4 पे मेरे पास था 1 2 3 4 और ऐसे था। ओके 1 2 3 4 5। नंबर 3 पे आया 1 2 3, दोनों तरफ से, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 4 5 और नंबर 3 पे एक ही कार्बन है तो इट इज मिथ। सब्स्टिट्यूएंट साइड में लटका हुआ है, मैं सर्कल में उसी को लेती हूं जिसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स बनाना है। आपने भी ऐसे ही करना है, नेमिंग में कभी गलती नहीं होगी। तो अब ये हमारे पास रहा वर्ड रूट पेंट, 5 है तो पेंट। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी नहीं है, प्रीफिक्स है 3 के ऊपर मिथाइल। पूरा नाम 3 मिथाइल पेंटेन। लाइन नोटेशन है, यस, ओके, सबने नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 5, देखो ध्यान से। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ठीक है। मैं यहां से भी नाम लिख सकती हूं, लेकिन मैं इसको ओपन करके लिख रही हूं। टोटल है 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5। 5 नंबर कार्बन पे लगा है एल्डिहाइड CHO, ठीक है। ये रहा 4, 3 और 4 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये लीजिए। अब ये देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 का मतलब ये नहीं है कि आपने नाम के लिए भी यही नंबरिंग रखनी है। मैंने टोटल 5 कार्बन्स लिखी है पहले की, टोटल कार्बन्स है 5। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर। तो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो नंबर 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल। वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, CH2 CH3 ऑल सेटल्ड। बस वर्ड रूट देखो 5 है, पेंट। ये रहा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। तो और ये रही प्राइमरी सुफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। प्राइमरी सुफिक्स कहां प्रेजेंट है? नंबर 2 के ऊपर, तो दिस इज 2 आइन। सेकेंडरी सुफिक्स अल, ये हमेशा टर्मिनल पे होगा, प्रीफिक्स कोई भी नहीं है। जोड़ो सबको, आप लिखेंगे, अब इसको जोड़ के लिखें, पेंट 2 आइन, ठीक है। पेंट 2 YNE। अब देखो क्या होगा, YNE प्लस अल क्या बन गया, YNAL, E विल बी ड्रॉप्ड, तो ये बन गया 2 आई नल, पेंट 2 Y नल। क्लियर? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल है, चलो नंबरिंग करें, 1 2 3 4 और ये रहे 2 सब्स्टिट्यूएंट। सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन जरा इसको खोल के लिखो, CH3 CH CH CH3, इसके साथ लगा है C2H5। देखो C2H5 का मतलब CH2 CH3, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यही मतलब हुआ। तो यहां पे क्या लगेगा, CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसको पेपर में आए तो पहले खोल के लिख लीजिए। अब देखो जरा लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6। हमेशा थोड़ी ना होगा कि स्ट्रेट चेन जो होगी वही हम सिलेक्ट करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। आपको ढूंढनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस
चेन, ठीक है। चलो अब इसका वर्ड रूट टोटल 6 है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अब जितने लोग इसमें प्रेजेंट है हमने सबको रिकॉग्नाइज कर लिया। वेल, वर्ड रूट हेक्स, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, और प्रीफिक्स क्या है भाई, 3 और 4 के ऊपर मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। तो पूरा नाम 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहला काम, पहचानो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन, ठीक है। कौन है, कौन है, COOCH3, COOR, ये तो एस्टर है, ठीक है। चलिए एस्टर को हमने एक अलग कमरा दे दिया, भाई साहब आप इधर रेस्ट करो। चलिए ये है एस्टर, ओके। और आपको पता है एस्टर के लिए जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप होता है इट बिकम्स प्राइमरी प्रीफिक्स, ये पहली प्रीफिक्स होती है बिल्कुल शुरू में लिखने वाली। तो आप जब नाम लिखेंगे तो ऐसे चीजों को मेंशन कर लीजिए। ये जो बाहर वाली लाइन है ये बताएगी सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है, ओके। तो यहीं से लाइन स्टार्ट होगी, 1 2 3। अब देखिए 3 के बाद इधर जाते हैं तो 4, रास्ता नीचे को ले आइए, 2 कार्बन लगे हैं तो यहां हो जाएगा 4 and 5, डन। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको दोबारा से लिखें, राइट इट अगेन, और इसको ओपन करके लिख लीजिए CH2 CH3, दिस इज द बेटर वे। पहले जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखना रहने दो, इसको दोबारा से लिखो सो दैट आपको याद रहे एग्जाम में कैसे आएगा, और आपने फिर उसको ओपन करके लिखना है, फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5। तो वर्ड रूट हो गया हमारे पास, वर्ड रूट इज पेंट, ओके। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, सेकेंडरी सुफिक्स मैं अभी बताती हूं। अब देखो ये साइड में लटका हुआ है, जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को नंबर है, इसको नंबर नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स, याद रखना ये दूसरी प्रीफिक्स है। अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, एस्टर की आपको पता है OH। अब बारी आई प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स आप दो तरह से लिखेंगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। प्राइमरी कौन है, मिथाइल, दिस इज मिथाइल। सेकेंडरी भी क्या है, मिथाइल, लेकिन कहां लगा है, नंबर 3 के ऊपर। अब आप इसको डाइमिथाइल नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों प्रीफिक्सेस की नेचर अलग है, माइंड इट, दोनों प्रीफिक्सेस की नेचर अलग है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी। तो आप लिखेंगे मिथाइल डैश 3 मिथाइल। गॉट माई पॉइंट, ओके। अब लिखो इसका नाम, सबसे पहले प्राइमरी मिथाइल, कौन सा, ये वाला, उसके बाद चेन की इंफॉर्मेशन 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन प्लस OH, E ड्रॉप्ड आउट, पेंटेनोएट। समझ आई क्या किया, प्राइमरी सुफिक्स, सॉरी दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। लिखना भी ऐसे ही है, बस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिंपल। नेक्स्ट, कमिंग टू नंबर 8, ये रहा फंक्शनल ग्रुप CHO, इट विल बी सेकेंडरी सुफिक्स। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, इट विल बी प्राइमरी सुफिक्स, ओके। नंबर 1 2 3 4 5। आप लोग अलग कलर का पेन यूज कर सकते हैं कि आप इनको ब्लू से लिखिए और जो भी आप सर्कल करते हो, मार्किंग करते हो, उसको ब्लैक से कर लो, या इसको ऑपोजिट कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब देखो जितने लोग हैं सबको एड्रेस दे दिया आपने, वर्ड रूट प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके। वर्ड रूट हाउ मेनी कार्बन्स, 5, पेंट। प्राइमरी सुफिक्स 2 के ऊपर आइन, 2 आइन। सेकेंडरी सुफिक्स अल, प्रीफिक्स नहीं है, जोड़ो सबको,
दिस इज पेंट टू आइन अल, टू डैश YNE, ई ड्रॉट अल, पेंट टू वाई नल। ठीक है, नेक्स्ट ये रहे बिग बी, यहीं से लाइन स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ओके, ये रहा सेकेंडरी सुफिक्स और डबल बॉन्ड इट विल टेल प्राइमरी सुफिक्स। वर्ड रूट टोटल 4, ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास है नंबर 2 के ऊपर इन, टू इन। सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड और प्रीफिक्स नहीं है। चलो नाम लिखो, दिस इज ब्यूट टू इन प्लस ओइक, ई विल बी ड्रॉप्ड, इनोइक एसिड। बहुत सिंपल नेमिंग होती है, थोड़ी सी कंसेंट्रेशन। अब ये कौन है? ये आया वेरी 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 स्पेशल वाला केस। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, तीनों ही क्या है? एल्डिहाइड। नंबरिंग इस तरीके से करनी है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स आए। अगर हम इधर से करें तो आएगा 1 2 3, 1 3 4। इधर से करें तो आएगा 1 2 4। तो दिस इज बेटर, 1 2 3 4। इनको इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, इनका स्पेशल नाम होता है। अब इसका वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स देखिए 1 2 4, 1 2 4, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब कार्बो एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, सबको इकट्ठा करो, प्रीफिक्स नहीं है, दिस इज ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये था नंबर 10। चलो नेक्स्ट पे नंबर 11। ठीक है, नाउ इट इज ट्रिपल बॉन्ड और कुछ भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इट शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर। स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट हो गया पेंट, प्राइमरी सुफिक्स हो गई टू आइन, नंबर 2 पे है ना, टू आइन, और कुछ है ही नहीं, ना सेकेंडरी है ना प्रीफिक्स है, क्या नाम आया? पेंट टू आइन। कई बार एग्जाम के अंदर बड़ा सिंपल सा दे दिया जाता है और हम लोग सोचते हैं पता नहीं, मैंने इतना सिंपल थोड़ी ना नाम हो सकता है। एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल ही पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 12। जब कभी किसी कार्बन के साथ ऐसे लिखा हो, चाहे 2 लिखे हो चाहे 3 लिखे हो, आप क्या करेंगे? पहले इसको ओपन करके लिखो। ये लिखा मैंने CH, इस CH के साथ लगे हैं 2 CH3, लगा देते हैं भाई, 1 2, एक CH3 दूसरा CH3, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आई बात? एग्जाम के अंदर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तभी मार्क्स दूंगी। चलिए, अब अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं, इट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सब्स्टिट्यूएंट को, साइड चेन को मिल रहा है नंबर 4। यस, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को। हमने बिल्कुल सही नंबरिंग की है, इट विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो वर्ड रूट ये हो गया पेंट, प्राइमरी सुफिक्स 1 इन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है बट वी आर हैविंग प्रीफिक्स, नंबर 4 के ऊपर आ गया मिथाइल, 4 मिथाइल, पूरा नाम 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ऐसे ही लिखना है, कोई भी पेंटीन नहीं लिखेगा। पोजीशन बताइए, लोकेशन क्या है मल्टीपल बॉन्ड का। हो गया? नेक्स्ट, अब देखो
एक तो सब्स्टिट्यूएंट है, एक और दो, एक मल्टीपल बॉन्ड, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट हैग्स, प्राइमरी सुफिक्स 1 के ऊपर आइन, 1 आइन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है भाई, प्रीफिक्स बिल्कुल है, नंबर 4 के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, तो इट विल बी 4,4 डाई मिथाइल। पूरा नाम 4,4 डाई मिथाइल हेक्स 1 आइन। गलती का चांस ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका नाम है, ठीक। अब यहां देखो 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो इसको डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको मिल रहा है नंबर 2 और 4। जरा इधर से करें तब भी 1 2 3 4 ही मिलेगा, सेम है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। वर्ड रूट हेक्स, प्राइमरी सुफिक्स। अब देखो आइन कहां कहां पे है, एक है नंबर 2 पे, एक है नंबर 4 पे, तो दिस इज 2,4 डाई आइन, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, ना सेकेंडरी है ना प्रीफिक्स है, तो इसका नाम क्या बना, इट इज हेक्स 2,4 डाई आइन। सिंपल। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी के साथ मैच कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 15। अब देखो पहचानो कौन है, OR, यस दिस इज ईथर। और आपको पता है ईथर को हम सर्कल में ले रहे हैं क्योंकि ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं होता, ठीक है। ओके, अब देखो इसके साथ लगा है, कहीं से भी नंबर तो ये 2 पे ही आ रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग करती हूं 1 2 3, ठीक है। ओके, वर्ड रूट 3 कार्बन का प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है लेकिन प्रीफिक्स है, मिथ जमा ऑक्सी, मिथॉक्सी, मिथ ऑक्सी कहां लगा, नंबर 2 पे, 2 मिथॉक्सी। पूरा नाम 2 मिथॉक्सी प्रोप जमा एन, प्रोपेन। सिंपल। अब ये देखो कंपाउंड, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हैं, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हैं। ओके, रीराइट इट, इसको दोबारा लिखो। ये रही कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैंने इनको लिख लिया, इसके साथ 3 मिथाइल 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3, इसके साथ भी 3, ओके 1 2 और 3, बन गया कंपाउंड, ठीक है। इसको हमने रीराइट किया। अब देखो जिधर से भी आप नंबरिंग करेंगे, जिधर से भी आप नंबरिंग करोगे 4 ही आ रहे हैं, और इधर से ये 2 2 और 4 4, इधर से करेंगे तो ये 2 2 और 4 4, तो 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये रहा वर्ड रूट, इट इज ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स 2 2 3 3, 2 2, 3 3, टोटल 4 मिथाइल लगे हैं ना, क्या लिखोगे, टेट्रा मिथाइल। कोई मुश्किल काम नहीं है, जो लिखा है वही तो बताना है। पूरा नाम 2 2 3 3 टेट्रा मतलब 4 मिथाइल लगे हैं, कहां कहां, 2 2 पे लगे हैं, 2 3 पे लगे हैं, तो हो गया टेट्रा मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन। सिंपल। नेक्स्ट, वो भी इसके जैसा ही है, आप इसको ओपन कीजिए, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इस कार्बन के साथ लगे हैं 3 मिथाइल, ओके, इस कार्बन के साथ लगे हैं 3 इथाइल, देखना जरा ध्यान से, C2H5, C2H5, देखो यहां पे भी क्या है, C2H5, तो मैं इसको
एक्सटेंड करके लिख सकती हूं, ठीक है। आई कैन राइट CH2 CH3, लेकिन चलो मैं इसको ऐसे रहने देती हूं। अब इधर से 2, नंबर 3 और 4, तो इधर से मेरे को आना पड़ेगा नंबर 1 2 3 और यहां पे ही 4 और यहीं पे 5। ये 2 कार्बन हैं, ठीक है। आप ऐसा भी रखें या फिर आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं CH2 CH3। C2H5 का मतलब यही है ना। तो ये नंबर 4, ये नंबर 5, ठीक है। ओके, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब आप 3 4 5 नीचे को भी कर सकते थे, 4 5 ऊपर को भी कर सकते थे, हर तरफ को सेम है, लेकिन आई प्रेफर्ड स्ट्रेट चेन। ओके, वर्ड रूट, हाउ मेनी? 5, पेंट। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखो, मिथाइल M से, इथाइल E से, पहले कौन आएगा? इथाइल, यस। 3 3, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं, इसके साथ क्लैश करेगा ये। 3,3 डाई इथाइल डैश 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। पूरा नाम 3 3 डाई इथाइल 2,2 डाई मिथाइल। अब आया वर्ड रूट, पेंट जमा एन, पेंटेन। 3 3 डाई इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। लिखना ऐसे ही है सारा कुछ, ओके। तो ये इसके साथ है। नेक्स्ट नंबर 18। पहले तो पहचानो इसमें कौन है भाई। 1 2, ये तो कीटोन भाई साहब हैं, दोनों तरफ कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड O। तो ये क्योंकि रेक्टेंगल में है मींस सेकेंडरी सुफिक्स, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। इधर से करेंगे तब भी क्या मिलेगा? 2 और 4, तो सेम है। वर्ड रूट 5 है तो पेंट। प्राइमरी सुफिक्स ए, सारे सिंगल बॉन्ड। सेकेंडरी सुफिक्स 2 और 4 के ऊपर ओन, 2,4 डाई ओन। प्रीफिक्स नहीं है। पूरा नाम पेंटेन 2,4 डाई ओन। देखो जब भी हम ये वाले न्यूमरल्स लिखते हैं, इंटीजर्स 2 3 4 5, तो उनके बीच में कॉमास, नाम लिखने से पहले हाइफन डालना है, ठीक है। ये कुछ कुछ टैक्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट HCOOCH3। नाउ दिस इज COOR मींस एस्टर। मैं इसको ओपन करके लिखती हूं, ठीक है। नाउ दिस फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? HC डबल बॉन्ड O OCH3। देख लो यही लिखा हुआ है, HCOOCH3 HCOOCH3। मैंने सारा बताया हुआ कि ओपन करके कैसे लिखते हैं। तो दिस इज एस्टर। वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन्स? 1, मिथ। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स OH। प्रीफिक्स नहीं है। नाम मिथ एन प्लस OH, ई ड्रॉप्ड मिथेनोएट। बहुत सिंपल। जब हमने एस्टर की मैंने आपको नेमिंग बताई थी, मैंने लिखा हुआ है वहां पे, तो अपने प्रीवियस नोट्स को भी चेक करते रहें। नेक्स्ट 1 2 3, और कुछ नहीं है, बस ये साइड चेन्स हैं, तो इन्हीं को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो इधर से करते हैं तो नंबर 3, उधर से करते हैं तो नंबर 4, तो यही नंबरिंग जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। वर्ड रूट हेक्स। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। अब देखो प्रीफिक्स, 3 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो। एबीसी में पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो, तो दोनों 3 पे हैं, तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। ऐड करो सबको, 3 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो
इसमें भी डैश लगेगी, डैश 3 क्लोरो, नेक्स्ट हेक्सेन। सिंपल, बहुत आसान होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना। नेक्स्ट कौन है इसमें? एल्डिहाइड। तो यहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3, जिधर को मोर काटना है काट लो, 4 ही आएगा, ठीक है, 4। तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। चलो वर्ड रूट, 4 कार्बन ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल। अब आई बारी प्रीफिक्स की। नंबर 3 पे क्या लगा है? मिथाइल, 3 मिथाइल, सबका जोड़ करके लिखो, 3 मिथाइल ब्यूट जमा एन जमा अल, ई विल बी ड्रॉप्ड। नाम लिखने के बाद चेक करो क्या इसमें कोई ग्रुप ऑफ एटम या एटम हम छोड़ तो नहीं रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ जरूर एड्रेस देना बनता है। ओके, नेक्स्ट, अब इधर है डबल बॉन्ड और इधर है फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने बताया था प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, और ये रही प्राइमरी सुफिक्स, ये रही सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है, ये प्राइमरी। वर्ड रूट टोटल है 4, तो ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स नंबर 3 पे इन, 3 इन, ओके। सेकेंडरी सुफिक्स 1 पे ओल, 1 ओल। प्रीफिक्स नहीं है, पूरा नाम ब्यूट, 3 इन 1 ओल। एल्कोहल के लिए आपको पोजीशन बतानी ही पड़ेगी, एल्डिहाइड के लिए हम कभी भी पोजीशन नहीं लिखते बिकॉज इट इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 23, ये आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, प्रेफरेंस इसी को मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब देखो 4 5 6 7, इधर देखें 4 5 6 7 सेम है। तो मैं स्ट्रेट चेन को चली जाती हूं, 5 6 7। तो अब मैं इस कंपाउंड को सो दैट मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको सिंपल लिख लेती हूं। कैसे? टोटल 7 कार्बन्स, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, इधर से नंबरिंग की है ना, 3 4 5 6 7, ओके। नंबर 2 और 3 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, बना दो, ये लो, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और नंबर 4 के ऊपर देखो 1 2 3 कार्बन, नंबर 4 1 2 3, समझ रहे हो? यही लिखा 1 2 3 कार्बन्स, ओके। अब ये हो गया, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। CH3, इसके 4 कंप्लीट, यहां 3 लगे हैं तो एक H, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, हो गया सब। अब देखो ये स्ट्रेट चेन और ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब देखिए इसका वर्ड रूट, इट इज हेप्ट, 7 हैं हेप्ट। प्राइमरी सुफिक्स ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है? 2 पे, 2 आइन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स देखो, नंबर 4 पे कौन लगा है? 1 2 3, 3 है ना, 3 के लिए प्रोप, प्रोप की एन होती तो प्रोपेन, क्या बन गया? प्रोपाइल। एल्काइल है ना, प्रोपाइल, 3 से बना प्रोप, प्रोप से बना प्रोपाइल। तो प्रोपाइल कहां लगा है? नंबर 4 पे, 4 प्रोपाइल, है ना। तो क्या नाम लिखेंगे? 4 प्रोपाइल हेप्ट 2 आइन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरा भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, शुरू में तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब थोड़ी मास्टरी हो जाती है, मैम हमने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना,
आपने बिल्कुल मास्टरी भी अगर पा ली है अपनी स्किल के ऊपर, इवन देन यू शुड फॉलो दिस पैटर्न। ऐसा लिखने से गलती के चांसेस 0। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे 1 2 3, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है लेकिन प्रीफिक्स में नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल है तो 2 डाइमिथाइल, तो ये हुआ 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोप जमा एन प्रोपेन। नेक्स्ट, इसमें मुझे 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक तो बिग बी और एक जूनियर बच्चन। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स और ये रहेगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। नाउ इट विल बिकम प्रीफिक्स। ठीक है, CONH2, दिस इज एसिड एमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कौन है, एसिड एमाइड। जो चीजें मैं बता रही हूं ऐसे ही लिखिए इसके साथ, सो दैट आप अपने टेबल में ढूंढ पाए एसिड एमाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब इसको क्या बोलते हैं। और एसिड एमाइड मैं यहीं पे बता देती हूं, अगर एसिड एमाइड बनता है सेकेंडरी सुफिक्स तो इसका नाम होता है सिंपली एमाइड, लेकिन अगर ये बनता है सब्स्टिट्यूएंट इट इज कॉल्ड कार्ब, CARBAMOYL, कार्ब एमोइल। राइट, आप अपना टेबल चेक कर सकते हो, कार्ब एमोइल। आई होप सबने नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा रही हूं, तो ये है एसिड एमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वर्ड रूट हाउ मेनी कार्बन्स, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, नंबर 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलेगी क्योंकि नाउ इट इज साइड चेन। तो नंबर 3 प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, काम खत्म। नाउ वी आर लेफ्ट विद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, कार्ब एमोइल, कहां लगा है, नंबर 2 के ऊपर, तो दिस इज 2, CARB कार्ब, AMOYL कार्ब एमोइल, पूरा नाम 2 कार्ब एमोइल प्रॉप जमा एन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों तरफ डबल बॉन्ड, दोनों तरफ सेम नंबरिंग, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4, वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स 2 पे 3 पे 2,3 डाई ईन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है, पूरा नाम ब्यूट 2,3 डैश 2,3 डैश डाई ई। नेक्स्ट, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, नंबर 1 यहीं से चलेगा, नंबर 2 नंबर 3 हर तरफ मिथाइल है, इधर को 4 करोगे तब भी सेम आएगा, तो आप स्ट्रेट ले लीजिए। नाउ ये दोनों साइड में लटक गए, वर्ड रूट 4 है तो ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल, 2 और 3 पे कौन है, मिथाइल, तो प्रीफिक्स है 2,3 डाई मिथाइल, पूरा नाम 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट जमा एन जमा अल, ई विल बी ड्रॉप्ड, ब्यूटेनल। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग करो। ओके, 1 2 3 4 5, गलत, नंबर 1 इसको मिलेगा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, इट विल बी गिवन नंबर 1 चाहे कहीं पे भी प्रेजेंट हो। अब ये नंबर 1 ये नंबर 2, ओके, अगर मैं राइट को जाती हूं 3 4, अगर मैं लेफ्ट को आती हूं 3 4, दोनों तरफ सेम है, आपकी मर्जी है जिधर मर्जी मोड़ काट लो। मैं इधर आ गई, 3 और 4, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट। हर किसी को हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, हर किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वर्ड रूट प्राइमरी
सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स सब कुछ है अभी। वर्ड रूट क्या आया? 5, 4 है हमारे पास ब्यूट। प्राइमरी सोफिक्स है एन, सेकेंडरी सोफिक्स है अल, खत्म। अब 2 के ऊपर इथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल, इथाइल ई से मिथाइल एम से पहले कौन? अल्फाबेटिकली ई। तो आप लिखोगे 2 इथाइल 2 मिथाइल, सिंपल। सबको जोड़ दो, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट जमा एन जमा अल, ई विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो सिस्टम इज टू सिंपल, बस हल्का सा कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ करें। अब देखो, यहां रहा ट्रिपल बॉन्ड और इधर है डबल बॉन्ड। किसको प्रेफरेंस मिलती है? डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर दोनों पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं है, देन यू हैव टू फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। तब आपको लोकेशन का टोटल करना है। ठीक है, तो अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7, you will get position number 1 and 5, 1 plus 5। और अगर आप उधर से करते हो, it will be 1 2 3 4 5 6 and 7। What position we are getting? Number 2 and 6, it will be 2 plus 6। This is wrong, this is the right numbering। Got it? वैसे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, लेकिन अगर पोजीशन इक्विवेलेंट है तो, पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं है, देन जस्ट फॉलो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। नॉट ओनली इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जब सब्स्टिट्यूएंट थे एल्केन्स में, मैंने वहां पे भी ये चीज बताई थी रूल्स के अंदर। चलिए, वर्ड रूट, वर्ड रूट है 7, हेप्ट। प्राइमरी सुफिक्स नंबर 1 पे है आइन, नंबर 5 पे है इन, तो अल्फाबेटिकली इन पहले, तो आप लिखोगे 5 इन 1 आइन। जो है सबको कुछ ना कुछ एड्रेस बता दीजिए। अब सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स भी नहीं है, पूरा नाम क्या बना? हेप्ट। हेप्ट, नंबर 5 के ऊपर इन, 1 के ऊपर आइन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। अब और कुछ भी नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है साइड में, लेकिन यहां पे मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वर्ड रूट आ गया हेड्स, प्राइमरी सुफिक्स आ गई नंबर 1 के ऊपर इन, 1 इन। सेकेंडरी सुफिक्स कोई नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स है NO2, NO2, इट इज नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो कहां लगा है? नंबर 4 के ऊपर, 4 नाइट्रो, पूरा नाम 4 नाइट्रो, NITRO, 4 नाइट्रो हेक्स 1 E। नेक्स्ट, नाउ वी आर एट नंबर 31। ये रहा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और ये रहा साइड चेन। वर्ड रूट 5 पेंट, प्राइमरी सुफिक्स सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सुफिक्स इज अल, और प्रीफिक्स नंबर 3 पे लगा है मिथाइल। ठीक है, पूरा नाम 3 मिथाइल पेंटेन जमा अल, ई विल बी ड्रॉप्ड, पेंटेनल। अब फिर से सेम एक वैसा ही कंपाउंड आ गया, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। लेट इट बी री रिटन अगेन। चलिए, पहले ये कार्बन लिखो, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH3 CH3, नेक्स्ट CH2, इसको ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके साथ OH लगा है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये देगा हमें सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहां से देखिए, दिस कार्बन विल बी गिवन लोएस्ट नंबर 1 2 3, तीनों तरफ एक ही कार्बन है, तो मैं स्ट्रेट चेन को प्रेफर करूंगी।
ये रहा साइड चेन, ये रहा साइड चेन। चलिए, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट इज 4, 4 मीन्स ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन। अब देखो ओल, सेकेंडरी सुफिक्स नंबर 1 के ऊपर ओल। प्रीफिक्स क्या है? नंबर 3 के ऊपर 2 मिथाइल, नंबर 3 के ऊपर 2 मिथाइल। तो दिस विल बी 3,3 डाई मिथाइल। बहुत सिंपल है, पूरा नाम 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट सारा सेम। अब लास्ट में 2 लग गए, इसको भी दोबारा लिखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और उसके साथ लगे हैं 2 मिथाइल। एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। मिनिमम नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को। यहां से स्टार्ट करो, नंबर 1, इट विल बी प्राइमरी सुफिक्स 2, 3, दोनों तरफ एक कार्बन, तो मैं स्ट्रेट चेन को प्रेफर करूंगी। इसको साइड में लटका दो। वर्ड रूट 4 कार्बन ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स नंबर 1 पे इन, 1 इन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स है हमारे पास नंबर 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल। तो पूरा नाम क्या बनेगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ENE। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन नोटेशन। दिस इज नाइट्राइल, it will be given number 1, number 2, this is number 3, number 4, number 5 और ये रहा साइड चेन, एक कार्बन। वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल, ये भी हमेशा टर्मिनल पे होगा। और प्रीफिक्स नंबर 3 के ऊपर, दिस इज नंबर 3 मिथाइल। पूरा नाम 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि वॉवल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये कार्बन नंबर 2, इधर से 1 2 3, तो दिस इज द प्रेफर्ड 1 2 3 4 5 6 7, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल। मिथाइल को नंबर मिला 2 और 5, और अगर इधर से करते तो 1 2 3, एक मिलता 3, 4 5 6, दूसरा मिलता 6। तो हमें लेना है लोएस्ट सेट। ठीक है, तो देखें वर्ड रूट हेप्ट 7 है ना, हेप्ट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। अब सेकेंडरी सुफिक्स कोई भी नहीं है, ओके। 2 पे भी मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल, तो हमारे पास प्रीफिक्स बनी 2 5 डाई मिथाइल। पूरा नाम 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये बिल्कुल इधर है, काफी सारी चेन आगे है, तो क्वाइट ऑब्वियस यहीं से स्टार्ट होगी नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर 3 पे लगा है क्लोरो, नंबर 3 पे ही लगा है ब्रोमो। जो यहां पे कार्बन है देख लो, उसके 4 बॉन्ड साफ नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास वर्ड रूट हेप्ट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में। तो ये रहा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। पूरा नाम 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्ट जमा एन हेप्टेन। ठीक है, बोर्ड पे भी ध्यान रखो और कान भी खुले रखो। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, ठीक है, नॉर्मल पेज पे देखना। ओके, अब देखो यहां पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? C डबल बॉन्ड O करके इसको ऐसे खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने का मतलब यहां पे क्या लगा है? कार्बन। इधर खाली छोड़ा है, कार्बन है ना, तो
तो यहां पे भी क्या है, कार्बन। मैं इसको आपको दोबारा से लिख के दिखाती हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहां से स्टार्ट हुआ तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड O, टर्मिनल वाले के साथ क्या लग गया, CH3। नेक्स्ट ये रहा नंबर 3, ये रहा नंबर 4, और नंबर 4 के साथ क्या लगा है, क्लोरो ग्रुप। देख लो, नंबर 4 के साथ लगा है क्लोरो, यही है ना। तो ये रहा 1 2 3 4 ब्यूट। वर्ड रूट, चलो मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देती हूं। वर्ड रूट प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रीफिक्स। वर्ड रूट आया हमारे पास ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स आई एन, सेकेंडरी सुफिक्स आई 2 ओन, 2 के ऊपर कीटोन, और प्रीफिक्स 2 3 4 के ऊपर क्लोरो, 4 क्लोरो। यहां देख लो 2 के ऊपर कीटोन, और दिस इज नंबर 1 2 3 4, 4 के ऊपर क्लोरो। देख लीजिए, तो पूरा नाम 4 क्लोरो देन ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है। नेक्स्ट एट नंबर 38, इसको ओपन करके लिखिए। ये रहा CH, CH के साथ लगे हैं 2 क्लोरो ग्रुप, ये लीजिए 2 क्लोरो। नेक्स्ट CH2 के साथ लगा है OH, हो गया कंपाउंड। वर्ड रूट प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। नंबर 1 नंबर 2 क्लोरो जो है सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो सबको एड्रेस दे दिया। टोटल नंबर 2 इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 ऑल, और नंबर 2 पे क्या लगे हैं 2,2। दिस इज डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है ना, डाई क्लोरो। तो पूरा नाम 2,2 डाई क्लोरो इथेन 1 ऑल, इथेन 1 ऑल। डन। ये देखो फिर से एक टिपिकल सा आ गया। इस कार्बन के साथ 3 इथाइल और इधर चौथा इथाइल। ये ऐसे भी आ सकता है, कार्बन के साथ आपको 4 इथाइल लिख के दे दिए जाए, मतलब तो वही है, 1 इथाइल इधर 3 इथाइल इधर, ऐसे भी आ सकता है। ओके चलो, ये मैंने लिखा कार्बन, ठीक है। इसके तीनों तरफ C2H5, C2H5, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5, ठीक। लेकिन अभी भी मैं इसको और ओपन कर सकती हूं। कैसे? इसको ओपन करके लिख दो। 2 कार्बन है ना, ये लो 2 कार्बन, ये रहा सेंटर वाला कार्बन। सेंटर वाले कार्बन के साथ लगे हैं दोनों तरफ C2H5, इसको भी मैंने ओपन कर दिया, इधर वाले को भी, ये लो। तो ये बना CH2CH3, बन गया C2H5, CH2CH3 अगेन C2H5। अब देखो कहीं से भी नंबरिंग करो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही बनेंगे क्योंकि इससे ज्यादा लंबी चेन नहीं बन सकती। 1 2 3 4 5। कुछ बच्चे तो यहीं पे काउंट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मेरी ड्यूटी है मैं आपको हर सिंपल से सिंपल मेथड बताऊं। तो ये रहा टोटल 5 चेन्स। वर्ड रूट आ गया पेंट, प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, सेकेंडरी सुफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स देखो 3 के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप, 3,3 डाई इथाइल, पूरा नाम 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 40, 1 2 3 4 5 6, गलत। आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, वो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करो चाहे इधर से चाहे इधर से, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो दिस इज नंबर 1 2 3 4 5, 1 2। ठीक, तो ये बन गया वर्ड रूट है पेंट, प्राइमरी सुफिक्स है 1 और 4 पे इन, 1 4 डाई इन। सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, बट वी आर हैविंग प्रीफिक्स, दिस इज इथ, दिस इज क्लोरो।
तो सी पहले आएगा, है ना। तो इट विल बी 4 क्लोरो 2 इथाइल। ठीक है, पूरा नाम 4 क्लोरो 2 इथाइल पेंट, 5 कार्बन है, पेंट 1,4 डाई ईन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे। मैं इसको और ज्यादा खोल के लिख देती हूं, इसको मैं फिर से लिखती हूं CH3 CH और ये बन जाएगा CH2CH3 CH2Cl। ठीक है, अब इसमें और कोई भी नहीं है तो क्या बचे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी एक तरफ लगा है क्लोरो और एक तरफ आएगा हमारे पास मिथाइल। ठीक, कहीं से भी आप नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो को प्रेफरेंस दो, नंबर 1, नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज एट नंबर 1, दिस इज एट नंबर 2, क्योंकि एल्काइल सबसे बाद में आएगा। ठीक, अगर इस तरह के दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो हैलोजन को आप प्रेफरेंस देंगे। तो ये आया वर्ड रूट, इट इज ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है। नाउ कमिंग टू प्रीफिक्स, दिस इज क्लोरो सी से, मिथाइल एम से, तो दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है, तो ये आया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो जितने भी मैं ढूंढ सकती थी कंपाउंड्स नेमिंग के लिए, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इसके अलावा जिस कंपाउंड की नेमिंग आपसे नहीं होती है, आपको कहीं से मिलता है, आप मुझे सेंड कीजिए विद योर व्हाट्सएप नंबर इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। ठीक है, नाउ लास्ट में मैं 2-4 कंपाउंड आपको बताऊंगी। अब आपको नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये आपके पास नाम दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला बनाना है। करने का तरीका, पहले इसमें से ढूंढो आप लोग वर्ड रूट कौन सा है। ये रहा वर्ड रूट, आ गया ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स एन, ओके, और ये रही प्रीफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स तो इसमें नहीं है, तो प्रीफिक्स आपके पास है 2,3 डाई मिथाइल। आपने नाम के हिस्से कर लिए। ठीक है, तो वर्ड रूट है 4 कार्बन लगा दो। ब्यूट है ना, 4 कार्बन। नंबर 1, 2, 3, 4, 2 और 3 के ऊपर मिथाइल, 2, 3। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, सिंपल है ना। नेक्स्ट 2 मिथाइल पेंटेन, तो वर्ड रूट आपके पास आ गया पेंट। प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, क्योंकि पेंटेन है और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, वो सबसे लास्ट में होना था। ठीक है, तो प्रीफिक्स ये है 2 पे मिथाइल, ओके। 5 कार्बन की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे लगा है मिथाइल। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट, ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, है ना, सिंपल। अब देखो वर्ड रूट ब्यूटानल, तो दिस इज ब्यूट। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल, ब्यूटानल, ओके। और ये रहा हमारे पास प्रीफिक्स 2,3 डाई मिथाइल। चलो बनाओ इसको, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4। एल्डिहाइड है, इट इज अल, आपको पता है वो हमेशा टर्मिनल पे होगा। बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। क्या दिया उसने, 2, 3 डाई मिथाइल। 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। लो जी, बन गया कंपाउंड, है ना, सिंपल। पेंटा 1,4 डाई इन, वर्ड रूट पेंट।
प्राइमरी सुफिक्स 1,4 डाइआइन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है और प्रीफिक्स भी नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स। पेंटा मीन्स 5, 1 2 3 4 5। 1,4 दिस इज 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड और 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी कंप्लीट करो, कार्बन के 3 बॉन्ड, एक लगा 4, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, CH2 और इसका H, बन गया कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटेन 1,3 डाइएमीन। नाउ डाइएमीन इट इज सेकेंडरी सुफिक्स, दिस इज प्राइमरी सुफिक्स, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। तो वर्ड रूट इट इज ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1,3 डाइएमीन, दिस इज एमीन, और प्रीफिक्स नहीं है। 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4, एन है और 1 और 3 के ऊपर एमीन, दिस इज 1 कार्बन नंबर 1, इसके साथ लगी है एमीन, और 1 2 3 के ऊपर भी क्या लगी है, एमीन। करो भी वैलेंसी कंप्लीट। ये बन गया आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड। इसको बना के नाम लिख के देखना, यही बनेगा ब्यूटेन 1,3 डाइएमीन। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। 2 मिथाइल क्या है, प्रीफिक्स, ये रही प्रीफिक्स, ये रहा वर्ड रूट, नाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, ओके। वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, एंड प्रीफिक्स इज 2 मिथाइल, प्रीफिक्स इज 2 मिथाइल, ओके। बांट लिया ना नाम, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, और आपको पता है एसिड हमेशा टर्मिनल पे होगा। नाउ दिस कार्बन इज 1 2 3 4, एन ओइक एसिड, और नंबर 2 पे क्या है, मिथाइल, बस सिंपल। जो भी नाम आपको दिया गया है उसको बांट लीजिए। अब जैसे ये नाम था आपके सामने, मैं फिर से इसको बता रही हूं, इसमें ब्यूट दिस इज वर्ड रूट, एन दिस इज प्राइमरी सुफिक्स, ओइक एसिड दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, और सबसे शुरू में क्या लिखा होता है, प्रीफिक्स। यही तो सीक्वेंस है नेमिंग का, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो इन नाम के अंदर भी तो यही है, शुरू में है प्रीफिक्स, ये रहा वर्ड रूट, ये रही प्राइमरी सुफिक्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ सेकेंडरी सुफिक्स भी दी गई होगी, ठीक है। सो जितने भी आपको कंपाउंड मिलते हैं, फॉर्मूला लिखिए और उससे वापस उसका स्ट्रक्चर बनाइए। सो इट वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई एंड रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैं आंसर करूंगी आपकी क्वेरीज का। आप इन सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखें, नॉमेनक्लेचर सीखें और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी तरीके से करना, चाहे आप फॉर्मूला बनाएं, चाहे आप उसका नाम लिखें, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बात करेंगे कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। टिल देन, complete your notes and yes, keep practicing.